तस्लीमा नसरीन को सत्य घटनाओं पर आधारित जिस लज्जा उपन्यास के कारण अपने वतन से निर्वासित होना पड़ा, उसका यह अंश जरूर पढ़ें और फिर CAA, NRC और UCC पर अपनी राय तय करें। बेटियों के बलात्कारियों से जब मां ने कहा, अब्दुल अली एक एक करके करो, नहीं तो वो मर जाएंगी। ये सच्ची घटना घटित हुई थी 8 अक्टूबर 2001 को बांग्लादेश में। अनिल चंद्र और उनका परिवार 2 बेटियों 14 वर्षीय पूर्णिमा व 6 वर्षीय छोटी बेटी के साथ बांग्लादेश के सिराजगंज में रहता था। उनके पास जीने, खाने और रहने के लिए पर्याप्त जमीन थी। बस एक गलती उनसे हो गई, और ये गलती थी कि एक हिंदू होकर 14 साल व 6 साल की बेटी के साथ बांग्लादेश में रहना। एक काफिर के पास इतनी जमीन कैसे रह सकती है? यही सवाल था बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिद जिया के पार्टी से संबंधित कुछ उन्मादी लोगों का। 8 अक्टूबर के दिन अब्दुल अली, अल्ताफ हुसैन, हुसैन अली, अब्दुल रऊफ, यासीन अली, लिटन शेख और 5 अन्य लोगों ने अनिल चंद्र के घर पर धावा बोल दिया। अनिल चंद्र को मारकर डंडों से बांध दिया और उनको काफिर कहकर गालियां देने लगे। इसके बाद ये शैतान मां के सामने ही उस 14 साल की निर्दोष बच्ची पर टूट पड़े, और उस वक्त जो शब्द उस बेबस व लाचार मां के मुंह से निकले वो पूरी इंसानियत को झकझोर देने वाले हैं। अपनी बेटी के साथ होते इस अत्याचार को देखकर उसने कहा, अब्दुल अली एक एक करके करो, नहीं तो मर जाएगी। वो सिर्फ 14 साल की है। वो यही नहीं रुके, मां के सामने उनकी छोटी 6 वर्षीय बेटी का भी सभी ने मिलकर बहश और लात्कार किया। उन लोगों को वहीं मरने के लिए छोड़कर जाते जाते आस पड़ोस के लोगों को धमकी देकर गए कि कोई इनकी मदद नहीं करेगा। ये पूरी घटना बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने भी अपनी किताब लज्जा में लिखी, जिसके बाद से उनको अपना ही देश छोड़ना पड़ा। ये पूरी घटना इतनी हैवानियत से भरी है, परंतु आज तक भारत में किसी बुद्धिजीवी ने इसके खिलाफ बोलने की हैसियत तक नहीं दिखाई है। न ही किसी मीडिया हाउस ने इस पर कोई कार्यक्रम करने की हिम्मत जुटाई है। ये होता है किसी इस्लामिक देश में हिंदू या कोई अन्य अल्पसंख्यक होने का, चाहे वो बांग्लादेश हो या पाकिस्तान। पता नहीं कितनी पूर्णिमाओं की ऐसी आहुति दी गई होगी बांग्लादेश में हिंदुओं की जनसंख्या को 22% से 8% और पाकिस्तान में 15% से 1% पहुंचाने में। और हिंदुस्तान में जावेद अख्तर, आमिर खान, नसीरुद्दीन शाह व हामिद अंसारी जैसे हरामखोर लोग कहते हैं कि हमें डर लगता है, जहां उनकी आबादी आजादी के बाद से लगातार बढ़ रही है। अगर आप भी सेक्युलर हिंदू स्वघोषित बुद्धिजीवी हैं और आपको भी लगता है कि भारत में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, तो कभी बांग्लादेश या पाकिस्तान की किसी पूर्णिमा को इंटरनेट पर ढूंढ कर देखिए। मूर्खतापूर्ण ढंग से केवल संविधान की दुहाई देते हुए हृदय रुदन करने की बजाय इन लोगों के बारे में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की राय भी पिएगा। मर्जी आपकी। क्या देशभक्त लोग जो भारत माता को अधर्म से बचाना है तो अपने आप को बुद्धिमान बताने वाले, लेकिन वास्तविकता में वो या तो पैसा लेते हैं या कुछ और। ऐसे मौकापरस्त लोगों के पास शक्ति है, जैसे यूपी के लोगों ने किया असमाजवादी तत्व एंजॉय पार्टी, और आप समझदार है, किसी भी प्रकार की उसे खत्म करना देशभक्ति है। राष्ट्र सर्वोपरि। भारत माता की जय।